प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। दोस्तों, आज बात करते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से एक बार फिर से उठाए गए सवाल की और इस संबंध में नायब सैनी सरकार की ओर से की गई पहल की। मामला पुराना है, कैग की रिपोर्ट से जुड़ा है। कैग ने जो सवाल उठाए हैं वह निश्चित ही गंभीर हैं। सवाल एम्बुलेंस सेवाओं के दुरुपयोग से जुड़ा हुआ है। डेंगू के बहाने आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने सहपाठी व राजनीतिक विरोधी राव इंद्रजीत सिंह की बेटी के स्वास्थ्य विभाग को ही कटघरे में खड़ा किया है। आज 27 नंबर को जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया है, पहले आपको वह बताते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किस तरह से नायब सरकार को घेरा है उसकी बात करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते आरती सिंह राव को इस वाजिब सवाल का जवाब देना है। जांच के बाद कब जवाब आएगा इसका सभी को इंतजार रहेगा, क्योंकि यह मामला बेहद गंभीर है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने डेंगू के बढ़ते मामलों पर गहरी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि डेंगू का सरकारी आंकड़ा करीब 6000 पर पहुंच गया है, लेकिन हकीकत में मामले इससे कई गुना ज़्यादा है। हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात से सहमत हैं। उनके राज में भी ऐसा ही होता था, यह भी हमारा कहना है, लेकिन किसी न किसी को इस तरह के फर्जी आंकड़ों को दुरुस्त करना ही होगा। डेंगू का जिक्र करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो बड़ा सवाल उठाया है उसकी बात करते हैं। हुड्डा का कहना है कि भाजपा जब से सत्ता में आई है तब से स्वास्थ्य विभाग में एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं। कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ताज़ा रिपोर्ट का हवाला देते हुए हुड्डा ने कहा कि कई एम्बुलेंस ने मात्र 42 से 209 किलोमीटर का सफ़र 1,05,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक में किया है। यानी लगभग 2,500 रुपये प्रति किलोमीटर में एम्बुलेंस ने अपनी सेवाएं दी है। ये बहुत गंभीर मामला है। हुड्डा ने करारा व्यंग करते हुए कह दिया कि इससे अच्छा तो हेलीकॉप्टर सेवा ही शुरू कर देते, या आपके एम्बुलेंस से तो वह भी सस्ती पड़ती जो है। उन्होंने कैग के हवाले से इसका प्रमाण देते हुए कहा कि मरीज की कॉल और मरीज तक एम्बुलेंस पहुंचने का टाइम बिल्कुल एक जैसा है, यानी मात्र 0 सेकेंड एम्बुलेंस मरीज के पास पहुंची और एम्बुलेंस मानो उसी में हाजिर था और उसी में बैठकर उन्होंने कॉल किया हो। यहाँ यह भी बता दें कि सीएजी की रिपोर्ट में ब्लैक लिस्टेड कंपनियों से दवाइयाँ और उपकरण खरीदने का भी आरोप है। सरकार ने ऐसी 15 एजेंसियों को 5.67 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया, जिनकी दवाएं कई बार घटिया साबित हो चुकी है। हालांकि सरकार ये कह चुका है कि सारी दवाइयाँ घटिया साबित नहीं हुई थी, कुछ दवाइयाँ थी जो घटिया साबित हुई थी, उसको लेकर के सरकार ये कह चुकी है। दूसरी ओर नायब सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कैग की रिपोर्ट विधानसभा की लोक लेखा समिति के पास पहुंचा दी है। कई अधिकारियों पर गाज गिरने की उम्मीद बन गई है, गाज गिरने की संभावना बन गई है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को भी तलब किया जा सकता है। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज को तथ्य जुटाने की जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है। जिस समय कथित घोटाला हुआ उस समय आरती राव बेशक मंत्री नहीं थी, बल्कि अनिल विज के पास यह जिम्मेदारी थी। विज बेशक सीधे तौर पर इस मामले में संलिप्त नहीं रहे, हम उन पर कोई सवाल भी नहीं उठा रहे, मगर भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुई गड़बड़ी की जवाबदेही लेनी तो भाजपा सरकार को ही होगी। सरकार के निर्देश के बाद डीजी स्वास्थ्य विभाग को कैग रिपोर्ट में उठाए सभी सवालों का 3 महीने के अंदर अंदर जवाब देना है, ताकि फरवरी में होने वाले अगले विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा के बीच इसका जवाब दिया जा सके। देखना यह है कि किस किस अधिकारी पर इस गड़बड़ी की गाज गिरेगी या फिर लीपापोती करके मामला ठंडे बस्ते में पहुंचा दिया जाएगा। समय इसका जवाब देगा। क्या आप भी चाहते हैं इस पूरे घोटाले का सच सार्वजनिक रूप से सामने आना चाहिए और लोगों को अपनी गाड़ी कमाई की पाई पाई का हिसाब मिलना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय से अवश्य हमें अवगत करवाएं। चलते चलते एक बात और कहनी है। नई स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के लिए यह मामला सीख लेने जैसा है। उन्हें समझ लेना चाहिए कि स्वास्थ्य विभाग में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दूसरे विभागों में भी ऐसा होता रहा है, मैं केवल स्वास्थ्य विभाग की बात नहीं कर रहा, लेकिन आरती सिंह राव को सिस्टम को दुरुस्त करना होगा और ये तभी दुरुस्त किया जा सकता है जब पारदर्शिता हर स्तर पर ऊपर से नीचे तक सुनिश्चित होगी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा ज़रूर। नमस्कार, धन्यवाद।